द्वारकाधीश ने देखा कि रुक्मिणी पूजन से निवृत्त हो चुकी है और देवी रुक्मिणी ने जैसे ही देखा कि द्वारकाधीश मंदिर से बाहर प्रतीक्षा कर रहे, तुरंत देवी माँ ने जो आशीर्वाद के रूप में माला को प्रदान किया था, उस माला को लेकर के तोड़ी और द्वारकाधीश के गले में डाल करके अपना हाथ द्वारकाधीश के हाथ में दिया और द्वारकाधीश ने तुरंत रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा लिया और रथ में बिठा करके द्वारकाधीश की पांचजन्य संघ का उद्घोष कर दिया। भगवान चुपचाप चुरा करके नहीं भगे, शंख का उद्घोष करके भगवान ने आकाशवाणी करी, मैं रुक्मिणी को लेकर के जा रहा हूं, यदि किसी की मां ने दूध पिलाया हो, अगर किसी में ताकत हो तो मुझे रोक के दिखाएं। शंख का जिसे उद्घोष हुआ, रुक्मिणी के सुंदर स्वरूप को देख करके जो राजा लोग मोहित हो गए थे, उनकी सबकी मूर्छा जागी। शिशुपाल ने देखा, बोले ले गयो ले गयो ले गयो, अरे तोड़ो। समस्त राजाओं से कहा, दौड़ करके रुक्मिणी के पास गया, बोले मित्र तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में ला करके दूंगा, लाओ ना तुम्हारी बहन का हाथ। रुक्मिणी सेना सजा करके रुक्मी और तुरंत गया, शिशुपाल से कहता है, बोले मित्र चिंता मत करो, द्वारकाधीश से वापस छुड़ा करके अपनी बहन को लेकर के आऊंगा और तुम्हारे हाथ में ला करके मेरी बहन का हाथ दूंगा। कदाचित छुड़ा करके नहीं लाया तो इस नगर में आकर के ये मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके रुक्मी दौड़ा है। शिशुपाल ने जाकर के जरासंध आदि राजाओं से कहा, बोले तुम भी जाओ ना, रुक्मिणी की सहायता करो, द्वारकाधीश से छुड़ा करके रुक्मिणी को लेकर के आओ, मेरी मां को लेकर के भग रहा है। जरासंध कहता है, बोले 17 बार देख लिया मैंने, परास्त हो चुका हूं, अब की बार नहीं जाऊंगा। तो क्या यहाँ पर लड्डू खाने के लिए आए थे? मेरे साथ क्यों आए हो यहाँ पर? धिक्कार है तुम्हारे पौरुष को। जब धिक्कार दिया तो समस्त राजा लोग जो है अपने अस्त्र शस्त्रों सुसज्जित होकर के और भगवान पर आक्रमण करने वाले थे। इस पीछे से यादवी सेना को लेकर के बलराम जी आ गए, बोले कन्हैया से बाद में करना युद्ध, पहले मेरे से निपट लो। तुरंत दाऊजी महाराज ने अपने हल से समस्त राजाओं को खींच करके और मूसल की चोट मार मार करके वैकुंठ भेज रहे थे। बोले भगवान की घनघोर संग्राम वहां पर बलदेव जी के सामने राजाओं का हो रहा था और इधर द्वारकाधीश जब रुक्मिणी जी को लेकर के जा रहे थे, रथारूढ़ होकर के पीछे से दौड़ता हुआ वो रुक्मिणी चिल्लाया, यही ग्वारिया मेरी बहन को लेकर के चुरा करके चुपचाप कहाँ लेकर के जा रहा है? यदि तेरी भुजाओं में ताकत है तो पहले मेरे से युद्ध कर, मेरे को परास्त कर, उसके बाद में मेरी बहन को लेकर के जाना। भगवान में गालियां देने लगा। भगवान ने रथ को रोक लिया, बोले आ जा। घनघोर संग्राम आज भगवान के साथ में रुक्मिणी का हुआ और भगवान ने रुक्मिणी को परास्त करके घसीट करके उसके केस को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। वध करना चाहते थे, रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए, बोले द्वारकाधीश मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, संसार में संसार मेरे ऊपर फूकेगा कि रुक्मिणी ने अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने भाई को मरवा दिया, क्षमा कर दो मेरा भाई है। तब तक बलराम जी के उन राजाओं का